चलो आगे बढ़े। ब्लू बुलेट जैसे कि बात हुई थी, आप लोगों ने किए नहीं तो अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे फॉर्मूलास बता दो कौन कौन से अभी तक हमने सीखे। अभी तक सारे सारे फॉर्मूलास बता दो याद करके के। पहले तो स्पीड का सीखा था कुछ। स्पीड का क्या था? डिस्टेंस, हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर वेलोसिटी का क्या था? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। फिर और कौन सा फॉर्मूला हमने सीखा था? एवरेज स्पीड का पहले बता दो। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ सेम ही हुआ ना, एवरेज का या स्पीड का, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का बता दो, वी ए वी। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस अपॉन d1 प्लस प्लस वाला माइनस u अपॉन t v माइनस u नहीं, प्लस वाला अच्छा v प्लस हाँ, u प्लस v या v प्लस u अपॉन 2। फिर और कौन सा फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? v माइनस u u अपॉन t। फिर इसी को मॉडिफाई करके इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म v एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू u हाँ, प्लस at v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फिर उसका ही डिस्टेंस के दो फॉर्मूला थे, s इज इक्वल टू d इज इक्वल्स टू d इज इक्वल टू ut ut प्लस 1 अपॉन हाफ at स्क्वायर at स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन इज 2 ad इज इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अभी तक इतने इक्वेशन हमने देखे, ये बस रिवीजन था ताकि आपको प्रॉब्लम फिर से याद आ जाए कि कैसे कैसे कौन से फॉर्मूला थे। अभी हमारे पास ब्लू बुलेट का पहला क्वेश्चन है जिसमें बस की बात की गई है। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब जीरो वेलोसिटी हाँ, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहे हैं मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये जो बस है वो 2 मिनट के लिए चल रही है। तो टाइम कितना हो गया? 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब स्पीड एक्वायर्ड हो गई होगी 2 मिनट के बाद, मतलब हमें वी ढूंढना है डैश मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद बोला है कि 2 मिनट में वो बस कितनी चली होगी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 मिनट्स। तो बताओ कैसे करें? सर पहले वेलोसिटी के लिए हाँ, वेलोसिटी ढूंढनी है तो हम क्या करें? वी u प्लस v अपॉन 2 u प्लस हाँ बताओ। u प्लस v अपॉन 2 देखो a है, t है, u है, हां तो v वाला फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू, v इज इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला से करना है या वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करना है? दोनों एक ही है क्योंकि एक्सेलरेशन को ही मॉडिफाई करके फर्स्ट बनता है। तो डायरेक्ट v ढूंढना हो तो फर्स्ट वो इक्वेशन यूज करे जो कि है v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन नहीं अब भी तो लिखा फर्स्ट इक्वेशन अच्छा वो v इज इक्वल टू u प्लस at u प्लस एटी। क्या है? u प्लस एटी। अच्छा u कितना है? u 0 u इज इक्वल्स टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ। हां और t स्क्वायर, सॉरी u प्लस एटी, t टाइम कितना है? 120 सेकंड्स राइट, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। ऊपर नीचे कुछ कटेगा? सेकंड स्क्वायर एंड सेकेंड विल गेट कैंसिल। 0 हाँ, 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल। तो ये हो गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। आंसर 1। तो ये जो हमारी बस है वो 2 मिनट चलने के बाद 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ लेगी। अभी हमें क्या ढूंढना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के दो फॉर्मूला है, किसी एक पे तुक्का लगाओ। हाँ देखो, पहला फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
राइट। तो यू टी, यू भी है, टी भी है, हाफ एक्सेलरेशन भी है और टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर भी है। सर और 2d वो भी देखो 2AD इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो भी चलेगा। आप बोलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला करें तो 2AD, नाउ नाउ लिख देते हैं, नाउ 2AD इज इक्वल्स टू v square minus वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सही जा रहे हैं हम? ओके। v कितना है? 0 अरे सॉरी 12 है 12 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर माइनस u 0 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। और एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 यानी कि 1/10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अभी 12 स्क्वायर इज 144 144 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, 144 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2/10 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, मीटर और 1 मीटर विल गेट कैंसल, नीचे के नीचे वाला ऊपर। तो हमारे पास बचा क्या? 144 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 2 मीटर। 5 सर ये यहाँ से कट हो जाएगा, 2 7 जा 2 2 जा 72 10 जा। आंसर 2 720 मीटर मतलब पौना किलोमीटर। 2 मिनट में बस हमारी कितने स्पीड पे चली? पौना 2 किलोमीटर चली, सॉरी पौना 1 किलोमीटर। 0.75 यानी कि थर्ड क्वार्टर चली। क्लियर है? लिख लो। हाँ, ये वाला मैंने किसी को बताया नहीं, पर आपको देखना है तो देखो। 500 सब्सक्राइबर्स हाँ हो गए, 500 हाँ 501 हो गए, पर अभी देखते हैं 1000 हो जाए तो मजा कुछ आए। आया सर खाना दाल भी नहीं भेजी वॉच टाइम 4000 चाहिए। शॉर्ट्स में तो 3000 चाहिए। नहीं अच्छा हाँ वैसे 3000 चाहिए, पर वॉच टाइम 4000 आवर चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। हाँ, और शॉर्ट्स में 10 मिलियन व्यू चाहिए। वो भी सिर्फ एक साल में। हाँ, एक ही साल में। अगर एक साल आपका क्रॉस हो गया तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मुश्किल है, उतना भी आसान नहीं है। ठीक है चलो। ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक छुक गाड़ी है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। स्टेशन शायद आगे नजदीक ही है, इसलिए उसने ब्रेक लगाया टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्या दिखाता है? यानी कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन ऐसे है तो डिसेलरेशन ऐसे है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया होगा जब तक वो रुक जाती है। तो रुक जाती है का मतलब क्या हुआ? जीरो क्या? डिसेलरेशन। हाँ, जीरो तुम सही बोले, पर ये या ये? फाइनल वेलोसिटी। हाँ, तो ये तो u हो गया हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, और v कितना है? 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद उन्होंने बताया है कि वो रेस्ट हो जाती है, रुक जाती है। अभी 90 किलोमीटर पर आवर से तो हमें परहेज है, प्रॉब्लम है, तो उसको कन्वर्ट अभी से कर दो मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 या 18/5? 5/18। तो 90 मल्टीप्लाई 5/18 करें तो 18 के टेबल में 90 आता है क्या? नहीं आता है, मुझे तो लगा आता है।
कहाँ आता है, वही तो बोल सर रहा हूँ। फाइजा आता है ना हाँ 18 फाइजा 90, 5 फाइजा 20 तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। सही है, ओके। टाइम यहाँ पे नहीं दिया, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हमें डिस्टेंस ढूंढना है। कैसे ढूंढे? सर यही वो हमने जो हाँ। पहले वाला फॉर्मूला दिया था ना। कौन सा? दो फॉर्मूला है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? 2ab = देखो पहले तो ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है ना? और दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों? सर ये हाँ। इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, ये क्यों नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम? टाइम है ना, इसमें टाइम नहीं दिया। वेरी नाइस। यहाँ पे टाइम है ही नहीं, टाइम दिया ही नहीं, ना ही ये पूछा है कि कितने टाइम में रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने से रहे, ये तो होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट हमारे पास एक ही फॉर्मूला रहेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी कितना है? तो 0 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर, माइनस यू कितना है? हाँ 25 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और एक्सेलरेशन कितना है? 5/10। वेरी नाइस। तो माइनस 5/10 लिख दूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक हम सही जा रहे हैं? देखो 2 फाइजा 10 ना, 10 and 10 विल गेट कैंसल। अभी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 0, और ये क्या हो जाएगा ऊपर माइनस 25 का स्क्वायर यानी कि -625, -625 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस कुछ नहीं यानी कि -1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सेकंड देखो पहले तो माइनस माइनस प्लस, सेकेंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, मीटर 1 मीटर और स्क्वायर विल गेट कैंसिल। तो ये कितना हो गया? 625 मीटर, जो कि है आपका आंसर। मतलब अंदाजन आधे किलोमीटर में ही ट्रेन रुक जाएगी, आधे किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो ब्रेक पावरफुल है, या तो ट्रेन खिलौने की है। चलो देखो, हाँ हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। मॉल में जाते हो ना, मॉल में तो उसमें ऐसी ट्रॉली होती है, देखिए है ना? ठीक है। तो ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लिन्ड प्लेन, मान लो वो मॉल के साइड में ट्रॉली को ले जाने के लिए लिफ्ट के अलावा भी और एक रास्ता होता है, एकदम सीधा सपाट, और उसका ट्रैक ना थोड़ा रबरी होता है, एकदम चिकना नहीं होता। आप उस पर आराम से चलोगे, आप नहीं फिसलोगे। हाँ ग्रिप अच्छी होती है उसकी। तो मान लो कि उस पे दियान को कुछ सूझा और उसने ना ट्रॉली को पकड़ के रखा और अंकित को बोला तुम दूसरे छोर पे चले जाओ, और बाद में उसको बाद में उसने ट्रॉली छोड़ दी। अच्छा, जब दियान ने जब ट्रॉली पकड़ के रखी थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और जब वो छोड़ेगा तो मान लो अंकित के पास वो 3 सेकंड के पास से 3 सेकंड के बाद पहुंच जाती है। तो अंकित जब वो ट्रॉली पकड़ेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें देखना है। यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप खुद से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर की स्पीड बढ़ रही है। सेंटीमीटर दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हो सकता है? ठीक है चलो। सर मैं जब पकड़ूंगा तो 0 ही होगा। नहीं पकड़ोगे उससे जस्ट पहले कितनी होगी? क्लियर? तो बताओ कैसे करें? पहले तो जो हाजिर है वो लिख लो यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, और हमें v ढूंढना है, कितना है? मीटर पर सेकेंड, राइट? v ढूंढना है। तो क्या करें? टाइम है, u है, एक्सेलरेशन भी है। सर वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला?
पहले एक काम करते हैं, ये सेंटीमीटर को मीटर में कर देते हैं। हाँ, तो कितना करना पड़ेगा? 1 मीटर माने कितना सेंटीमीटर? 100। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो अभी क्या करूँ, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट। कौन सा? v is equal to u minus v इज इक्वल्स टू u u प्लस 80 80। सही है। चलो u कितना है इसका? 0 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। कुछ कटकुट हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं होगा, सिर्फ सेकंड सेकेंड और सेकेंड विल गेट कैंसल। 2 3 जा 6/100 6/100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई। तो हो गया ना प्रॉब्लम? हाँ, 6/100 मीटर पर सेकेंड, या फिर और इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, तो v इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 6/100 मीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। हाँ सर, 100 नहीं होगा। हाँ, इतना ही था बस अभी। हाँ, उनका वो बहुत लंबा होता है इंजन वाला पार्ट। ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्लू बुलेट 4। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो कोई रेस करने वाली गाड़ी है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट? आफ्टर इट स्टार्ट, तो स्टार्ट में वेरी नाइस, क्योंकि वो शुरू नहीं हुई है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी हम 0 मान लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइनल वेलोसिटी v ढूंढनी है, डैश मीटर पर सेकेंड। सर, v is equal to u plus 80। नहीं, v नहीं ढूंढना है हमें। हाँ, हमें डिस्टेंस ढूंढना है। हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डैश। नहीं, v ना ढूंढ के डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं क्या? मैं बस पूछ रहा हूँ, क्यूरियोसिटी, ऐसे कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि दोनों डिस्टेंस के फॉर्मूला में वेलोसिटी है, पर पहले वाले में तो नहीं है। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाँ, तो वो तो हम कर सकते हैं। तो v ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? नहीं है सर। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस इज हाँ, अगर ज्यादा मार्क के लिए बोले तो तुम लोग सब कुछ ढूंढ लो। मैं तो बोलता हूँ उसका वजन क्या, कौन सा पेट्रोल डल रहा है, डीजल है या सीएनजी है कि नहीं, टायर की कंपनी कौन सी है, सब लिख लो। पर क्या पता सीएनजी वालों को शौक चढ़ा हो रेस करने का, वैसे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut plus 1/1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। u मतलब 0 मीटर। हाँ, तो 0 इंटू टी यानी कि 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ। a कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मल्टीप्लाई 10 सेकेंड, ऐसे लिखो तो चलेगा हाँ क्योंकि स्क्वायर है। सर, हाँ। सेकंड कट। हाँ, सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड विल गेट कैंसिल। 2 2 जा 4, तो 2 10 10 200 मीटर डिस्टेंस। हाँ, 200 मीटर गाड़ी चली होगी। हाँ, 10 ही सेकंड में, पर बहुत धीरे है ना रेसिंग कार के लिए। सर रेसिंग कर वो धीरे। हाँ, रेसिंग कार 1 सेकंड में कितना तेज चली जाती है, ये 10 सेकंड में 200 चल रही है, सर, गर्म होने में मतलब 20 मीटर चले। इतने में तो कई गाड़ियां वो 100 पार हो जाती है। हाँ, तू तो अरे नहीं तेरी ने तू तो रहते हैं। हम लोग की बात है भाई।
चलो आगे बढ़े। यस सर। ब्लू बुलेट 5, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक पत्थर लिया किसी ने, मान लो अंकित ने पत्थर लिया और अंकित ने ऐसे पत्थर को ऊपर डाला, ठीक है। अभी मेरा कुछ सवाल है। अंकित जब पत्थर ऊपर डाल रहा है तो ये पत्थर ग्रेविटी की दिशा में है या ग्रेविटी की उल्टी दिशा में? उल्टी दिशा में। तो ये एंटी ग्रेविटी हुआ। यस। और एंटी ग्रेविटी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव ना, बताओ। हाँ सर नेगेटिव। हाँ, क्योंकि पत्थर जो है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है, तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा हाँ। क्योंकि वो पत्थर को रोकेगा, राइट। अभी और एक सवाल, जब पत्थर ऊपर जा रहा है तो पत्थर की स्पीड, बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, घटेगी। स्पीड घटेगी। और एक वक्त जब पत्थर अपनी मैक्सिमम हाइट पकड़ चुका होगा तब नीचे आएगा। 0 हो जाती है फिर वेरी नाइस, पहले 0 हो जाती है ऊपर जाते हुए। तो मान लो अंकित ने 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से डाला, यानी कि ये यू हो गया 5 मीटर पर सेकंड, और पत्थर ऊपर जा रहा है, इतने डिस्टेंस तक ऊपर गया। वो डिस्टेंस हमें ढूंढना है कितना गया, और यहाँ पे पहुंच के वो, हाँ वेरी नाइस। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हमें ये ढूंढना है कि पत्थर कितना ऊपर तक जाता है, पॉइंट नंबर 1, और वहां तक पहुंचने के लिए कितना वक्त ले रहा है, मतलब डिस्टेंस और टाइम हमें ढूंढना है। फिर वापस पत्थर आ रहा है या नहीं वो हमारी चिंता का विषय नहीं है, वापस तो आएगा। आएगा ही, पर वो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने नहीं बोला। हाँ। जैसे पत्थर देखो हमें चाची का लगा नीचे से। ठीक है, चलो तो पत्थर फेंक दिया, तो करूँ क्या इसको? सबसे पहले मैं क्या ढूंढूं? डिस्टेंस। U है, A है, V है, टाइम। बिना टाइम ढूंढे डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ सर, d is equal to v square minus u square upon 2. पर T भी तो ढूंढना ही है, तो क्या करें? तो टी वाला भी ले लो। तो T वाला कौन से दो फॉर्मूला है T वाले? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सर पहला ही लेना। आपको कौन सा इजी लगेगा? 1 ना। तो V इज इक्वल्स टू u plus 80. U प्लस 80। ढूंढना क्या है? t. हाँ, तो इसके साइड चेंज कर लूं, तो U प्लस 80 इज इक्वल्स टू V, साइड चेंज। चलो, तो U को सामने भेज दो, तो 80 इज इक्वल्स टू व्हाट? V माइनस U। सो T इज इक्वल्स टू व्हाट? V माइनस U अपॉन A। सही जा रहे हैं हम? V कितना है? 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, माइनस U कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? माइनस 5 मीटर पर सेकंड होल डिवाइड बाय माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस मीटर मीटर विल गेट कैंसल, सेकंड। सेकंड एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, तो ये क्या? 1/2 सेकंड। तो आधे सेकंड में पत्थर ऊपर पहुंच गया। आधे सेकंड। हाँ, आधे सेकंड में पत्थर ऊपर पहुंच गया। चलो टाइम हमें मिल गया, एक मिल गया। अभी डिस्टेंस ढूंढना है, तो कौन सा फॉर्मूला? d is equal to v square. दोनों से हो सकता है, आप जो बोलोगे वो इस्तेमाल करेंगे। टी इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर 0 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। एक्सेलरेशन कहाँ गया? हाँ, माइनस 10 मीटर सेकंड। माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, तो ये कितना हो गया? माइनस 5 स्क्वायर 25. माइनस 25 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंटू 10। ऐसे लिखो तो चलेगा, हाँ सर। माइनस को बस आगे लिख दिया। मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीटर विल गेट कैंसल,
माइनस माइनस प्लस 10 को खोल दे तो 2 फाइजा 5 फाइजा 25 यानी कि हो गया 5/4 मीटर। अच्छा इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 4 1 जा 4 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20 हाँ तो 1.25 मीटर मतलब इतना ही शायद। हाँ यहाँ मतलब उसने बहुत ऊंचा नहीं फेंका, वो बस ऐसे खेल रहा होगा ऐसे। वो बड़ी बड़ी नहीं फेंकता, छोटी फेंकता है। क्लियर है? ठीक, बना लो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर प्रॉब्लम्स ले लेते हैं एक्सरसाइज में से सारे। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब 0 हो जाएगा सर। हाँ मतलब u इसका 0 है और ये मोटर बोट है और ये इसके मोटर है जो अभी फिलहाल हवा में है क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हुई ना इसलिए। हाँ ये बाद में देखो पानी में तो u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। सर अभी फाइंड कर लें। डी हाँ डिस्टेंस फाइंड करना है, करना चाहोगे खुद से? सर फाइनल हाँ सर फाइनल हाँ नहीं फाइनल वेलोसिटी नहीं ढूंढनी है, हाँ तो सर बोल रहा try तो है करते हैं। हाँ कोशिश करो। ये पानी में लेक में तैर रही है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 8 सेकेंड तक बोट चल रही है, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। कोशिश करनी है खुद से? हाँ तो कर लो। खुद से हुआ हो तो बेस्ट है। अरे ये स्क्वायर है ना 8 कर तो दिया। टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो d इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल आउट किया, 96 मीटर हुआ। ठीक है तो और एक है वो करते हैं। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। मान लो फिर से अंकित चढ़ गया है 20 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है 20 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर अंकित चढ़ा हुआ है। इफ और वो जेंटली एक बॉल को गिरा रहा है ऐसे टुपुक करके। हाँ ऐसे नहीं फेंक रहा, बॉल को कैसे ड्रॉप कर रहा है? जेंटली रिलीज कर रहा है। देखो ऐसे फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, जेंटली ड्रॉप करोगे तो ही होगी। तो जेंटली वो ड्रॉप कर रहा है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग में से, जिसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। तो पूछ रहे हैं कि जब वो गेंद जमीन से टकराएगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी और कितने वक्त में गेंद नीचे पहुंच जाएगी। मतलब वेलोसिटी और टाइम ढूंढना है। कर सकते हो? करो, कोशिश करो, सर पहले टाइम वेलोसिटी जो भी ढूंढना है दोनों में। दूसरे में एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। चलो करवा दूं फिर से। गेंद को फ्री फॉल करवा रहा है, ग्रेविटी की वजह से गेंद नीचे आके टप्पा खाएगी। तो जब वो टप्पा खा रही है उसके फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और कितने वक्त में वो नीचे पहुंचेगी वो बताना है। हमारे पास हाजिर में बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, तो जो हाजिर है उसी को हथियार बनाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास दो है, d इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा है d इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मैं पहले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा दूसरे वाले से भी हो जाएगा, तो वो भी करोगे तो हो ही जाएगा। चलो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 20 मीटर इज इक्वल्स टू ut u 0 है तो t भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 0 लिखूँ तो किसी को कोई आपत्ति? ठीक है। 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टाइम स्क्वायर। टाइम कितना ले रहा है नहीं मालूम, तो t स्क्वायर ही रख देते हैं। यहाँ तक चीजें सही जा रही है? ठीक है। अभी ध्यान से देखो, 0 प्लस एनीथिंग इज एनीथिंग। यहाँ पे 2 5 10 सही है,
तो क्या मैं ऐसे लिखूं साइड चेंज करके कि 5 मीटर मल्टीप्लाई टाइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 मीटर, लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 मीटर डिवाइड बाय 5 मीटर, मीटर एंड मीटर विल गेट कैंसिल। अच्छा यहाँ पे टी स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर होगा, तो सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो विल गेट कैंसिल, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, 5 4 जा 20, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब गेंद को नीचे पहुंचने में 2 सेकेंड का वक्त लगा। सर तो 1/4 आ रहा है तो उसको हाँ। 2 ऐसे लिख सकते सर मेरा वो साइड चेंज करने में प्रॉब्लम है। हाँ, हैं। सर ये रहा सर मेरा 1/4 था। 1/4 कैसे आ सकता है? 4 ही आएगा ना, 5 4 जा 20, सही है। थोड़ा सा सर ठीक है, चलो, साइड चेंज तो टाइम हमें मिल गया। अभी हमें क्या ढूंढना है? वेलोसिटी। तो कौन सा पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करें या आखिरी? पहला यानी कि v इज इक्वल्स टू, नाउ v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u कितना है? 0 प्लस a कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मल्टीप्लाइड टाइम यानी कि 2 सेकेंड, सेकेंड एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, सो 10 2 जा 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिरेगी। आंसर 2, आंसर 1 सही है। क्लियर? तो अभी इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के सारे प्रॉब्लम हमने कर लिए। अभी वही है वो सर्कुलर मोशन वाला बाकी है। सर इसीलिए स्कूल आगे बढ़े, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म माने क्या? एक ही स्पीड में एक ही वक्त के साथ बदलने वाला। ठीक है, सर्कुलर मतलब गोल चक्कर, और मोशन यानी कि मोशन। अच्छा, मान लो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी फिगर बनाई हैं, पर पहले इस फिगर से शुरुआत करते हैं। मान लो कि मुझे इसकी चौकीदारी करनी है और मैं यहाँ इस कोने पे खड़ा हूँ और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है और एल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा एल, फिर यहाँ एल, फिर यहाँ एल, एल प्लस एल प्लस एल क्लियर। और मान लो मैंने पूरा चक्कर लगाने के लिए t सेकेंड टाइम लिया। कितना लिया? हाँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, याद है आप लोगों को? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 3l है और टोटल टाइम लिया मैंने t। तो ट्राइंगल का वेलोसिटी 3l अपॉन t होगा अगर वो रेगुलर है तो, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसी के जैसा अगर स्क्वायर हो जिसकी लेंथ l है, तो इसकी वेलोसिटी तुम लोग मुझे बता सकते हो? 4l अपॉन t। उसी तरीके से पेंटागन हो तो वेरी नाइस, क्या? 5l अपॉन t। उसी तरीके से हेक्सागोन हो तो 6l अपॉन t, 6l अपॉन t। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी पॉलीगन्स हो तो पेरीमीटर डिवाइड बाय टाइम ही वेलोसिटी होता है? क्या? पेरीमीटर डिवाइड बाय टाइम ही वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं सर्कल ले लूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी c अपॉन टी, जहां पे c है सरकमफरेंस। c का फॉर्मूला क्या है? 2πr अपॉन टी। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, टाइम दूंगा। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। क्यों वेक्टर? क्योंकि वेलोसिटी क्योंकि हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज, हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है।
तो जहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत हो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म स्केलर। हाँ, अभी तुम मुझे बताओ कि इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म। तुम यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यों यूनिफॉर्म? सर वो ऐसा आपने बोला ना, वो वैसा हो रहा है। हाँ, तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन है, मैं एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। सर वहाँ पे कर्व आएगा तो स्लो होगा। जब भी लीनियर मोशन ना हो और वो रास्ता अगर बदल रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कभी नहीं हो सकता। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी एक चीज और ध्यान दो, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नंबर की वजह से है? डायरेक्शन की वजह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि सर्कुलर है, डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में डाल रहे हैं। अगर चलो फॉर एग्जांपल पृथ्वी जो है वो सूरज के आसपास घूम रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन तो फिक्स ही है हर साल का, 365 दिन में ही या 366 दिन में ही हम अपना पूरा साल कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर तो नहीं बदल रहा, फिर भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन बदल रहे हैं। तो जब भी नंबर भले ही सेम हो बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो भी उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझो, ये इसमें है a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ पे भी है a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, दोनों ही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखने से ऐसे ही लगता है देखने वाले को कि ये दोनों ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जबकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। अब क्लियर हुआ? तो नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, पर ये सारी चीज़ें बहुत डेप्थ डाउन में है, पर ऊपर ऊपर से समझ लो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? पक्का? इतना लिख लो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब हमने बनाई हुई, आर्यभट्ट, आलिया भट्ट नहीं, ठीक है, आर्यभट्ट वाली सैटेलाइट जो है वो हमने पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ी है 42,250 किलोमीटर दूर जमीन से। कितना? 42,250 किलोमीटर दूर हवा में हमने कोई सैटेलाइट छोड़ी है जो पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक है। ऐसा लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आपको पता है टाइडली लॉक का मतलब क्या होता है? मतलब हाँ राइट, अगर ये इंडिया के ऊपर है ना तो वो इंडिया के ऊपर ही रहेगी। हाँ, वो इंडिया के ऊपर ही फोकस करके रखी है, क्योंकि पृथ्वी भी 24 घंटे में घूम जाएगी और ये भी 24 घंटे में घूम जाएगा, तो दोनों का टाइम सेम टू सेम है। तो बोल रहे हैं इसकी स्पीड ढूंढिए। क्या ढूंढिए? स्पीड। तो आपको पता ही है कि सर्कुलर मोशन हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? सरकमफरेंस अपॉन टाइम, 2πr, यानी कि 2πr अपॉन टी। अच्छा, 2 एज इट इज, पाई का मतलब 22/7, और ये जो है वो कितने रेडियस पे छोड़ी हुई है हमने? 42250 हाँ, मीटर। 42,250, 42250 किलोमीटर है ना? यस सर। हाँ, किलोमीटर। और उसको 24 घंटे लग रहे हैं डिवाइड बाय टाइम, तो इसी के नीचे लिख दो 24 घंटे, तो चलेगा? चलेगा ना? अभी कटकुट करो, कुछ कटकुट हो रहा है क्या? जैसे कि ये हो रहा है 2/12, ठीक है, फिर 12 को अगर हम खोल दे तो 2 6 12, ये 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, 11 जा, फिर 6 से इसके साथ कटेगा क्या?
हाँ इवन है पहले 2 से करें, देखें कोशिश। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 से कट करते हैं। 2 2 जा 4 2 1 2 2 जा 2, 1 जा 1 जा 2, 2 जा 5 जा। सही है। अभी ये 3 से होगा या नहीं, चेक करो डिविजिबिलिटी रूल से। 2 3 4, 2 3 4 5 6, 6 5 11, नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो 7 से हो रहा है क्या, देखो 7 से 7 1 जा 7, 55 नहीं होगा ना शायद, 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो 7 से मैं करने की कोशिश करता हूँ। 7 3 जा 21, बाद में 1 2 साथ में लेना है तो 0 डालना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 5 5। ठीक है, तो इसको मैं 5 6 मान लेता हूँ। 1 किलोमीटर में क्या ही फर्क पड़ेगा, कि पड़ेगा सैटेलाइट को, पड़ेगा ना सर वो टाइम। पर अभी कैलकुलेशन के लिए मैं, हाँ टाइम बढ़ जाएगा 1 किलोमीटर में, 24 घंटे में ना भी हो। ठीक है चलो 5 ही रखो, तो 55 हुआ। सर लेकिन अगर हम लोग 3.14 लेंगे तो हो जाएगा। पॉइंट में ले पॉइंट 3.14 से हो जाएगा हाँ पक्का। हाँ चलो 3.14 से ट्राई करते हैं, तो सेम नहीं होगा देखते हैं ना कैलकुलेशन से। कट कट में फर्क पड़ता है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 314/100 ले लेते हैं, 4225 मल्टीप्लाई 42250 0 0 कट डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 24 घंटे। 0 0 विल गेट कैंसल, फिर यहाँ पे 2 12 जा, अभी 10 को फिर 12 को अगर हम खोल दे तो 3 2 2 चलेगा। फिर 2 को यहाँ पे कट करते हैं, 2 1 जा 1 1, 2 5 जा 1 4, 2 7 जा, सही है। फिर 2 3 यहाँ पे होगा, 4 2 6 2 8 5 13, 3 से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज पे ही अटकेंगे। 10 से कट हो सकता है वो कौन सा, हाँ 10 से कट हो सकता है। 2 5 जा 10, तो 5 से हो जाएगा। चलो 845 5 8 जा 40, 2 2, 5 4 जा 20, 2 5 5 5 जा, 845 फिर ये फिर से 3 से नहीं होगा, सही है ना। इतने में अटक रहे हैं। चलो अभी 2 से इसको करते हैं, 2 से इसको करते हैं। 2 7 जा 14, 1 7, 2 8 जा 16, 1 0, 2 5 जा 10। फिर यहाँ पे भी 2 से करते हैं। 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 0.5, सही है। अभी इसमें से एक को 3 के साथ करते हैं। 7 8 15, 15 5 20, 4 2 6 2 8 5 13। तो 3 से तो हो ही नहीं रहा, बट फिर भी बड़े वाले को कट कर देते हैं। तो 3 से अगर इसको कट करें तो 3 1 जा 3, 1 2 3 4 जा 12, 2 बचा, और हाँ तो 0 लेना पड़ेगा ना, और पॉइंट 25 है। 3 8 जा 24, 1 0, 3 3 जा 9, और ऐसे चलता रहेगा। तो 140.83 इंटू 78.5 कितना हो जाएगा, हाँ करो। 78.5 डिवाइड बाई 10 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 14083 डिवाइड बाई 100। सर ये रहा। हाँ हाँ सर ये रहा। हो गया कट। अरे करवाया था वो, मतलब इसका आंसर ये आ रहा है। हाँ पर कितना आ रहा है, सर ऐसे हाँ वो तो सही, इसका करो तो सही, कितना आ रहा है। 14083 मल्टीप्लाई 785 करो तो कितना आ रहा है। 14083 मल्टीप्लाई 785, 14083 मल्टीप्लाई 785, 5 3 जा 15, 1 5 8 जा 40, 1 4 4, 5 4 जा 22, 7
0, 8 3s are 24, 2, 8 8s are 64, 64 plus 2, 66, 6, 6, 8 4s are 32, 3, 8 1s are 8 plus 3, 11, फिर कट, फिर 7, 00, वन वन जीरो वन एक 0 लेना था ना यहाँ पे, नहीं 8 3s are 24 लिया तो सही, ओके ओके हाँ 7 3s are 21, 2, 7 8s are 56, 56 और 2, 58, 5, 5, 7 4s are 28, 2, 7 1s are 7, 9, वन वन जीरो वन फाइव फाइव वन Five. 5, 11, 6 8 14 15, 1, 8 to 10 5 15, 1, 0 1, 11, तो वन जीरो हाँ। वन फाइव फाइव वन फाइव फाइव 1 1 0 5 5 1 5 5, 1 1 0 5 5 1 5 वो 5, का आर का है ना डिवाइड बाय 3 0, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 बाद में डंडी, यानी कि 1155.155 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ मतलब ये सैटेलाइट 11,055 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 3.0 कितना आ रहा है? किलोमीटर है। यहाँ पर हाँ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में। 3.07 हाँ किलोमीटर। पीछे क्या आंसर है, तो पीछे क्या आंसर है? 3.07 मीटर पर सेकंड में होगा ना। 3.07 श्योर हो? चैप्टर 7 चैप्टर 7 3.07, अरे किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड हमने किलोमीटर पर घंटा निकाला है। हाँ अगर सेकंड में चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, ये आवर को है ना सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मतलब डिवाइड बाय 3600 ले लो तो और ज़्यादा हो जाएगा। पर इतनी बड़ी, ये भी काफ़ी बड़ा स्पीड है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना मतलब ठीक है, बट कर लो। हाँ बहुत सरस लागस।